चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 2 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्लास 12 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, और ये है तुम्हारा पहला क्वेश्चन। अच्छा, ये क्या दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टू और वैल्यू ऑफ सम ऑफ दिस टू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो उसको हम अगर इंडिविजुअली निकालेंगे 5 पाई बाई 6, तो 5 पाई बाई 6 का मतलब क्या होगा? 5 पाई बाई 6, तो पहले उसका वैल्यू थोड़ा चेक कर लेते हैं। 5 इंटू 180 बाई 6, तो 6 मतलब 30, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 150। अच्छा, अगर तुम्हें याद है तो tan इनवर्स का जो प्रिंसिपल वैल्यू है, tan इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू कहां से कहां तक है? -π/2, यानी कि -90 से +90 तक ओपन। तो इसका मतलब tan इनवर्स tan को हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते 150, क्योंकि ये 150 जो है 5π/6 ये तुम्हारा प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं है। तो अब इसको हमें प्रिंसिपल वैल्यू में लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे? तो 5π/6 जो यहां पर है, तो देखो अगर कोई भी वैल्यू को प्रिंसिपल वैल्यू में लाना पड़ेगा तो पाई से प्लस माइनस करो, 2π से प्लस माइनस करो, या इनके मल्टीपल से प्लस माइनस करो, तो नॉर्मली रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? tan इनवर्स tan पाई -30 डिग्री होता है, तो अगर वही लिखेंगे तो पाई -30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6। अच्छा, तो ये है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या है? tan इनवर्स पाई -π/6, तो -tan π/6, और माइनस साइन को अंदर हम आर्गुमेंट में ले सकते हैं, क्योंकि रूल के हिसाब से tan ऑफ -θ इज इक्वल टू -tan θ। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan -π/6। तो अब ये जो -π/6 है, अब ये जो -π/6 है, ये तुम्हारा प्रिंसिपल वैल्यू में आता है, क्योंकि -30 है जो -90 से +90 के बीच में आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना ना, डायरेक्टली -π/6। उसी हिसाब से अगर हम इसकी बात करेंगे तो 13π/6, तो मतलब 13 इंटू 180/6, सो 30, इसका मतलब है कि 390। और अगर कॉस का तुम्हें पता है, कॉस इनवर्स, इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना है? 0 से पाई तक क्लोज। और क्लियरली ये 390 तो इसके बीच में नहीं है, तो 390 को हम कैसे लाएंगे? 2π प्लस थीटा, 2π प्लस थीटा। तो अब हम क्या करेंगे ना, कॉस इनवर्स, ये क्या होगा तुम्हारा? कॉस 2π प्लस 30 मतलब 2π प्लस π/6। तो cos 2π प्लस π/6 कितना होगा? ये तो cos π/6 हो जाएगा, cos इनवर्स cos π/6। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल वैल्यू में आ गया, तो ये कितना हो गया तुम्हारा? π/6। अब जो तुम्हारा फाइनल आंसर है वो हो गया तुम्हारा -π/6 प्लस π/6, विच इज योर 0। यही है तुम्हारा आंसर। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा ब्रैकेट मिसिंग है, तो ये पूरा और ये दोनों है कॉस इनवर्स के आर्गुमेंट। सॉरी, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक था, ये दोनों। ठीक है। अच्छा, अब देखो, पहले हम अगर इनर ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो कॉस इनवर्स -√3/2, तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे सिंपल कॉस इनवर्स -√3/2, तो कॉस आर्गुमेंट में नेगेटिव है, तो इसका प्रोसीड्यूर अगर तुमने थ्योरी पढ़ा होगा तो इसका प्रोसीड्यूर क्या है कि सिंपल कॉस इनवर्स √3/2 का वैल्यू निकालो। कॉस का नेगेटिव अगर कॉस इनवर्स का नेगेटिव अगर आर्गुमेंट है, तो पहले क्या करो, कॉस इनवर्स √3/2 का वैल्यू निकाल लो। तो कॉस इनवर्स √3/2 का वैल्यू क्या होगा? π/6,
और क्योंकि ये आर्गुमेंट में नेगेटिव वैल्यू है तो इसका वैल्यू होगा पाई से हटा दो, पाई माइनस पाई बाई 6, तो ये हो गया तुम्हारा 5 पाई बाई 6। तो ये रूल किसके ऊपर एप्लीकेबल है? कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स के आर्गुमेंट में अगर नेगेटिव वैल्यू है, और बाकी तीन यानी कि साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कोसेक इनवर्स के आर्गुमेंट में अगर नेगेटिव वैल्यू है तो इसका रूल ये है कि तुम पहले पॉजिटिव मानकर एंगल निकाल लो और एंगल में बस नेगेटिव साइन लगा दो, और ये तीनों में पॉजिटिव मानकर एंगल निकाल लो और पाई से ही एंगल को घटा दो, यही है तुम्हारा वैल्यू। तो अब क्या करो, तो इसको, तो ये हो गया तुम्हारा कॉस, कॉस इनवर्स माइनस रूट 3/2, ये हो गया कितना 5 पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6, और 5 पाई बाई 6 और पाई बाई 6 का सम कितना है कॉस पाई, और कॉस पाई कितना है -1, तो यही है तुम्हारा आंसर। ठीक है, ओके ये क्वेश्चन देखो पाई बाई 4 कॉट ऑफ पाई बाई 4 -2 कॉट इनवर्स 3, सो कॉट के आर्गुमेंट में ये दोनों वैल्यू है। तो अब क्या करते हैं, ये जो 2 कॉट इनवर्स 3 है, कॉट इनवर्स 3 है, सर 2 को छोड़ दो, 2 कॉट इनवर्स 3 को सिंपली क्या करो ना इज इक्वल टू थीटा मान लो। तो अब तुम्हारा आर्गुमेंट में क्या आ गया कि कॉट ऑफ पाई बाई 4 -2 थीटा, जो कि अगर तुम्हें कॉट ए माइनस कॉट बी का फॉर्मूला याद है तो ठीक है, और जनरली अगर याद नहीं है तो इसको 1/tan कर लो, tan पाई बाई 4 -2 थीटा। तो अब देखो यहीं पे मैं लिख लेता हूं एक बार, शायद तुम्हें याद होगा या नहीं होगा। tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? tan a माइनस बी का फॉर्मूला तो ऊपर होगा tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो अब क्या कर रहे हो, देखो नीचे tan पाई बाई 4 -2 थीटा, तो tan पाई बाई 4 माइनस tan 2 थीटा, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं नीचे पहले लिखूं तो 1 माइनस tan 2 थीटा। अब इसका डिनोमिनेटर में आ गया कितना ना 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan 2 थीटा, मतलब 1 प्लस tan पाई बाई 4 है 1 और tan 2 थीटा, तो इसको अगर मैं न्यूमरेटर में ले जाता हूं तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस tan 2 थीटा। ठीक है, अच्छा 11 का फॉर्मूला है। तो अब क्या करो, tan 2 थीटा हमें चाहिए, जहां की हमें cot इनवर्स 3 इज इक्वल टू थीटा, तो यहां से हमें पता है कि cot थीटा इज इक्वल टू 3, तो इसका मतलब क्या है कि ना tan थीटा इज इक्वल टू 1/3, तो हमें tan थीटा को लेकर tan 2 थीटा निकालना है। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला अगर तुम्हें याद है तो ठीक है, वरना tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लो, tan a प्लस tan b, तो ये कितना आएगा tan a, तो ये हो गया तुम्हारा tan 2 थीटा, tan व्हिच इज योर tan 2 थीटा, और tan a प्लस बी का फॉर्मूला अगर लगा लेते हो तो tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो ये हो गया तुम्हारा 2 tan थीटा, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला। अब क्या करो ना tan 2 थीटा, उसी फॉर्मूला को अगर हम यूज कर लेंगे तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा, मतलब 2 इंटू 1/3 बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 1/9, तो ये हो गया तुम्हारा कितना 2/3 इंटू 8 बाई डिवाइडेड बाई 8/9, सो फाइनली आ गया 3/4। अब इसी एक्सप्रेशन में इस वैल्यू को डाल दो, तो ये हो गया 1 प्लस 3/4 बाई 1 माइनस 3/4, 1 प्लस 3/4 बाई 1 माइनस 3/4, एलसीएम ले लो तो 7/4 बाई 1/4, सो फाइनली ये हो गया तुम्हारा 7। एलएचएस टेस्ट स्टार्ट किए थे, आरएचएस में पहुंच गए। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, तो
tan इनवर्स दिस cot इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस। तो एक एक करके निकाल लो और फाइनली ऐड कर लो। फाइनली tan इनवर्स -1/√3। अभी अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि tan इनवर्स नेगेटिव आर्गुमेंट है, तो इसको क्या करो, tan इनवर्स पॉजिटिव आर्गुमेंट मान के चलो 1/√3। तो tan इनवर्स 1/√3 का वैल्यू कितना होगा? अगर मैं tan इनवर्स 1/√3 देखता हूं तो इसका वैल्यू होगा तुम्हारा π/6। तो tan इनवर्स -1/√3 कितना होगा ना, -π/6। अभी अभी पिछले 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 क्वेश्चन में मैंने बताया था कि tan में क्या करो, पॉजिटिव मान के चलो और आर्गुमेंट के बाद नेगेटिव साइन एक लगा लो। तो इसका आंसर आ गया तुम्हारा -π/6। और cot इनवर्स 1/√3 ये तो सीधा सीधा है π/3, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, π/3। अब इसको देखो, साइन इनवर्स -π/2। तो अगर तुम्हें पता है तो साइन π/2 कितना है, 1 है, और साइन ऑफ -π/2 तुम्हारा क्या होगा, -1। तो ये होगा तुम्हारा कितना, tan इनवर्स साइन ऑफ -π/2 मतलब -1। उसी स्टाइल से tan इनवर्स 1 कितना है, tan इनवर्स 1 तुम्हारा π/4, और ये हो जाएगा तुम्हारा -π/4। तो फाइनल आंसर के लिए तीनों को ऐड कर दो, -π/6 प्लस π/3 प्लस tan इनवर्स 1 सॉरी -π/4 प्लस -π/4। ये तीनों को ऐड कर दो, जो आएगा वही है तुम्हारा आंसर। तो एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा 12 -2π प्लस 4π -3π, तो आ जाएगा तुम्हारा -π। तो -π/12, ठीक है। तो हाँ सही है, -π/12 इज योर आंसर। चलो ये क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स tan 2π/3, वही पहले चेक कर लो 2π/3 कितना है, 2 × 180/3। तो अब ये हो गया 60, तो अब 120। तो 120 मतलब tan का तो है तुम्हारा -π/2 से π/2, और 120 इस रेंज से बाहर है, तो हम इसको डायरेक्टली 2π/3 नहीं लिख सकते, तो हमें क्या करना होगा, इसी रेंज में लाना पड़ेगा। तो 2π/3 मतलब 120 को हम लिख सकते हैं π-60 डिग्री। तो अगर हम ऐसा लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स tan π-60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब π/3, ठीक है। तो अब ये हो गया तुम्हारा tan इनवर्स माइनस tan π/3। तो माइनस साइन को tan के अंदर ले जाओ, tan इनवर्स tan -π/3। तो अब ये जो -π/3 है ये प्रिंसिपल रेंज में आ गया, तो अब हम इसको सीधा सीधा -π/3 आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन देखो, 2 tan इनवर्स -3, एलएचएस से शुरू करते हैं और आरएचएस तक जाते हैं। अगर हम एलएचएस से शुरू करेंगे तो 2 tan इनवर्स -3, तो माइनस को मैंने बाहर ले गया, -2 tan इनवर्स 3, ठीक है। लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, tan इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। और ये देखो यहाँ पे हमें पाई वाई वाला टर्म लाना चाहिए, तो यहीं से हम पाई वाला टर्म कैसे लाएंगे, तो ये देखो -2 tan इनवर्स 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं π/2 माइनस cot इनवर्स 3। क्यों, कौन सी आइडेंटिटी से, क्योंकि तुम्हें पता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, तो वही से हमने ये आइडेंटिटी उठाया, ठीक है। तो अब क्या करो, -2 को अंदर ले जाओ, तो ये हो गया तुम्हारा -π प्लस, अच्छा लेकिन मुझे आंसर tan में चाहिए, तो
ये क्या करो, कॉट इनवर्स 3 को टैन में बदल दो, तो क्या हो गया, टैन इनवर्स 1/3। कॉट इनवर्स 3 जो है वो टैन इनवर्स 1/3 हो गया। ठीक है, अच्छा अब क्या करो, अब देखो फिर भी क्या आंसर आया, नहीं आया। अच्छा यहाँ पे एक 2 आएगा, तो अब क्या करो, अगर तुम्हें याद है तो 2 tan इनवर्स x जो है इसको हम tan में कैसे बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो 2 नहीं है, तो इसको अगर हम tan में बदलेंगे तो ये आएगा तुम्हारा tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उसी फॉर्मूला डाल दो, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 2 इंटू 1/3 बाई 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई थोड़ा कर लो, ये क्या आ गया तुम्हारा, माइनस पाई प्लस tan इनवर्स, इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें मिलेगा, ऊपर मिलेगा 2/3, नीचे मिलेगा 9 माइनस 1 8/3, 3 कैंसल, तो 2 सॉरी ऊपर मिलेगा तुम्हें 2/3, नीचे मिलेगा 9 माइनस 1 8/9, तो 3/4 आ जाएगा। देखो ये क्या हमारा क्वेश्चन का आंसर है, नहीं है, क्योंकि ये तो tan इनवर्स -4/3 दिया गया है, बट लगभग आंसर यहीं से आ जाएगा। तो कैसे आएगा, अब देखो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स को फिर से कॉट इनवर्स में बदल लेता हूं, तो क्या आएगा, π/2 माइनस कॉट इनवर्स 3/4। किस फॉर्मूला से, इसी से, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अच्छा ये जो कॉट इनवर्स 3/4 है इसको मैं tan में कैसे बदल सकता हूं ना, अभी अभी जो मैंने यहां पर यूज किया था कॉट इनवर्स 3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3, वही फॉर्मूला को मैं tan इनवर्स x इज इक्वल टू मैंने डाला था क्या, कॉट इनवर्स 1/x और रिवर्स, राइट। तो उसी फॉर्मूला को मैं अगर और एक बार डालना चाहूँ तो ये क्या आ गया, देखो यहाँ पे मुझे राइट हैंड साइड में माइनस π/2 चाहिए, क्योंकि सिंप्लीफाइड तो ये यहाँ पर भी है, लेकिन राइट हैंड साइड नहीं आया, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस π/2 जो कि मुझे चाहिए, ये आ गया माइनस tan इनवर्स 4/3, कॉट इनवर्स 3/4 है तो इसको मैंने tan में कन्वर्ट कर लिया, तो अब तो हो गया माइनस π/2, ये जो माइनस साइन है इसे मैंने अंदर ले लिया, तो tan इनवर्स -4/3, कैसे इसको अंदर ले लिया, यही फॉर्मूला, पहला वाला जो फॉर्मूला tan इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x, इसको मैंने अंदर ले लिया, तो ये राइट हैंड साइड आ गया, RHS प्रूव्ड। ये क्वेश्चन देखो, अगर तुम्हें याद है तो ये दो टर्म है, tan इनवर्स दिस प्लस साइन इनवर्स दिस। अगर मान लो मैं साइन इनवर्स को लेता हूं तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या होगा, साइन इनवर्स का डोमेन -1 से 1, तो इसका मतलब क्या होगा कि x² प्लस x और प्लस 1 का रूट ओवर j, यही तो है साइन इनवर्स का आर्गुमेंट, तो ये कहां से कहां तक रहेगा, -1 से लेके 1 तक। अब देखो tan का जो डोमेन है ये तो पूरा आपका पूरा रियल नंबर है, मतलब -∞ से +∞ तक, तो इसका रूट ओवर जो है वो -∞ से +∞ तक रहेगा। अब क्या करो, एंड, ठीक है, दोनों का सेटिस्फाई करना चाहिए। अब ये स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर कर लो, तो अब क्या आ जाएगा ना, x² प्लस x प्लस 1, ये तुम्हारा क्या होगा, अगर मैं रूट ओवर स्क्वायर कर लेता हूं तो नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आएगा, ये 0 को आ जाएगा, और ये तुम्हारा स्क्वायर होके वही 1 आएगा। एंड यहाँ पे क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस 1 जो है वो तुम्हारा सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगा, क्योंकि नेगेटिव तो नहीं आएगा, स्क्वायर रूट का रूट ओवर अगर मैंने स्क्वायर कर लिया तो स्क्वायर मतलब जो भी नेगेटिव वैल्यूज है वो सब पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये साइड को अगर हम थोड़ा सा चेक करेंगे तो x² प्लस x आएगा ग्रेटर देन 0, तो अब प्लस 1 कर लो ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो अब ये दोनों को देखो, यहाँ पे है x² प्लस x प्लस 1,
0 और 1 के बीच में रहेगा, और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सही वही वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अब ये कब सेटिस्फाई होगा, दोनों कब सेटिस्फाई होगा, जबकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है वो बाउंड्री वैल्यू, दोनों कंडीशन का बाउंड्री मतलब 1 पे रहेगा। तो अब 1 1 कैंसल, अब क्या करो, x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब x क्या हो गया, x का दो सोल्यूशन आ गया, एक है 0 और एक है -1। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन साइन ऑफ दिस प्लस कॉस ऑफ दिस। पहले हम अगर एक को चेक करेंगे, तो साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 1/3, तो इसको क्या करो, साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 1/3। तो देखो ये साइन है, अगर अंदर में साइन इनवर्स को कन्वर्ट कर सकता हूं तो साइन साइन इनवर्स ये दोनों कैंसिल होकर आर्गुमेंट आने का चांस है। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x, तो ये फॉर्मूला मैंने बुक से उठाया है क्योंकि यहाँ पर जरूरत है। तो 2 tan इनवर्स x को हम साइन इनवर्स में, कॉस इनवर्स में, tan इनवर्स में, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तुमने थ्योरी में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हमें किसकी जरूरत है ना, साइन इनवर्स को लाने की जरूरत है। तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस, प्रोवाइडेड ये जो x है ये -1 और 1 के बीच में रहना चाहिए। अब x देखो 1/3, तो ये तो -1 और 1 के बीच में ही रहता है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 tan इनवर्स जो है, इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 प्लस 1/3 का स्क्वायर मतलब 1/9, और बाहर है साइन। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला। तो अब इसको देखो, साइन ऑफ ये कितना हो गया 2/3, ये हो गया 10/9। 2/3 और 10/9 मतलब आई थिंक 3/5, 3/5। ये साइन इनवर्स 3/5 और बाहर है साइन, if I am not wrong 2/3 10/9, हाँ 2/3 10/9, तो 9/10 हो जाएगा, 5 3/5। ठीक है, तो अब इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कितना ना 3/5, क्योंकि ये जो रूल साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x प्रोवाइडेड दिस x लाइज इन द प्रिंसिपल ब्रांच -1 से, लाइज इन द डोमेन दैट इज -1 से 1। तो ये पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब देखो दूसरा जो है cos ऑफ tan इनवर्स 2√2। अब इसको देखो tan इनवर्स 2√2, तो यहाँ पर तो 2 tan इनवर्स नहीं है, तो ये फॉर्मूला हम लगा नहीं सकते। बट इसके लिए फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, एक बेसिक सा क्वेश्चन है। मान लो tan इनवर्स को मैं cos इनवर्स में कन्वर्ट करता हूँ, तो ये है थीटा। इसका प्रोसीड्यूर क्या है, tan इनवर्स को मैंने इसको मैं थीटा मान लूँ, तो 2√2 ये होगा तुम्हारा 1, और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये होगा तुम्हारा 3। तो यहीं से अगर हम cos थीटा ले लेते हैं, cos थीटा कितना हो जाएगा 1/3, तो थीटा वही जो थीटा है वो cos इनवर्स के फॉर्म में cos इनवर्स 1/3 है। क्योंकि अंदर को मैंने थीटा मान के ये सब पाया है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ cos इनवर्स 1/3। ठीक है, तो फाइनल आंसर आ गया 1/3। तो इसका आंसर 1/3, इसका आंसर 3/5, सो 3/5 प्लस 1/3, तो तुम्हारा आंसर होगा 15 एलसीएम, तो ऊपर होगा 14/15। ये है तुम्हारा आंसर। इसको ये क्वेश्चन देखो, 2 tan इनवर्स cos थीटा, 2 tan इनवर्स cos थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec थीटा, देन सो दैट थीटा इज इक्वल टू π/4। तो पहले क्या करो, 2 तो बाहर है उसको ऐसे ही रहने दो, LHS को अगर 2 tan इनवर्स cos थीटा, 2 tan इनवर्स cos थीटा जो है ये देखो उसी पैटर्न में आ गया 2 tan इनवर्स x,
और इसको मैं क्या tan इनवर्स के फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो कौन से फॉर्मूला में यूज करूँ, ये वाला फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स 2, यहाँ पर आर्गुमेंट की x की जगह पे cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो अब के ये क्या हो गया, tan इनवर्स 2 cos थीटा बाई sin स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा 2 cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं राइट साइड की बात करता हूं तो राइट साइड में दिया गया है क्या है ना, tan इनवर्स व्हिच इज इक्वल टू, राइट साइड में अगर मैं देखता हूं तो tan इनवर्स 2 कोसेक थीटा, ये तुम्हारा आरएचएस में दिया गया है। ठीक है, तो इन सब में इंप्लाइज लिख देता हूं सो दैट ये, अब क्या करो, अब दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि कोई भी कंडीशन दिया नहीं तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। 2 कोसेक थीटा मतलब क्या है, 2 बाई साइन थीटा। एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, अब क्या हो गया ना, cot थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। यही तो प्रूव करने की हमें पूछा है, और क्या। अब ये क्वेश्चन देखो, 2 tan इनवर्स cos थीटा, 2 tan inverse cos theta is equal to tan inverse 2 cosec theta, then so that theta is equal to pi by 4। तो पहले क्या करो, 2 तो बाहर है उसको ऐसे ही रहने दो, LHS को अगर 2 tan inverse cos theta, 2 tan inverse cos theta जो है ये देखो उसी पैटर्न में आ गया 2 tan इनवर्स x, और इसको मैं क्या tan इनवर्स के फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो कौन से फॉर्मूला में यूज करूँ, ये वाला फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स 2, यहाँ पर आर्गुमेंट की x की जगह पे cos थीटा अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो अब के ये क्या हो गया, tan इनवर्स 2 cos थीटा बाई sin स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा 2 cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं राइट साइड की बात करता हूं तो राइट साइड में दिया गया है क्या है ना, tan इनवर्स व्हिच इज इक्वल टू, राइट साइड में अगर मैं देखता हूं तो tan इनवर्स 2 कोसेक थीटा, ये तुम्हारा आरएचएस में दिया गया है। ठीक है, तो इन सब में इंप्लाइज लिख देता हूं सो दैट ये, अब क्या करो, अब दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि कोई भी कंडीशन दिया नहीं तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। 2 कोसेक थीटा मतलब क्या है, 2 बाई साइन थीटा। एक साइन थीटा कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, अब क्या हो गया ना, cot थीटा इज इक्वल टू 1, दैट इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। यही तो प्रूव करने की हमें पूछा है, और क्या। देखो, सो दैट दिस इक्वल टू दिस, आसान सा। तो पहले अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो cos ऑफ 2 tan इनवर्स 1 बाई 7, तो cos ऑफ 2 tan इनवर्स 1 बाई 7। तो अभी तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये जो 2 tan इनवर्स है इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, cos इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि cos इनवर्स है। तो डाल दो फॉर्मूला, which इज इक्वल टू cos ऑफ 2 tan इनवर्स को हम लिखेंगे cos इनवर्स 1 माइनस 1 बाई 7 का स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई 49 बाई 1 प्लस 1 बाई 49। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ cos इनवर्स, ये ऊपर आ जाएगा 49 माइनस 1 48, 48 बाई 49, ये हो जाएगा तुम्हारा 50 बाई 49। तो फाइनली ये आ जाएगा तुम्हारा 48 बाई 50, 48 बाई 50। तो इसको अगर हम थोड़ा और मैनिपुलेट करेंगे तो ये फाइनली आ जाएगा 24 बाई 25। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 48 बाई
50 दैट इज इक्वल टू 24/25। इसको मैंने ऐसे क्यों लिख दिया, क्योंकि 24/25 जो है वो तुम्हारा -1 और जो कॉस इनवर्स का जो डोमेन है -1 और 1 के बीच में रहता है, इसीलिए मैंने ऐसा लिख दिया। तो अब LHS तो हो गया, यहीं पे लिख लेते हैं। RHS को देख लो। सो साइन ऑफ 4 tan इनवर्स 1/3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको तो हटाना होगा, अंदर वाला टर्म को मुझे साइन इनवर्स में लाना पड़ेगा, बट ये 4 है तो 4 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 2 इंटू 2 tan इनवर्स 1/3। अब देखो ये जो 2 tan इनवर्स 1/3 है, मान लो इसे मैंने tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया, तो tan इनवर्स कुछ भी आ जाएगा। तो अब ये जो इंटरनल टर्म है वो फिर से 2 tan इनवर्स समथिंग वाला फॉर्म में आ जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे ना, नीचे वाला जो टर्म है इसीलिए साइन 2 को रहने दो एज इट इज, और इसको ऐसे लिखो tan इनवर्स 2/3/1 माइनस 1/9। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9 इंटू 2 18/24। तो अब ये तुम्हारा आ गया साइन ऑफ 2 tan इनवर्स 18/24। अब ये देखो 2 tan इनवर्स है, अब हम साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब क्या करो, साइन इनवर्स 2x, सॉरी साइन बाहर तो एक साइन है, तो अंदर क्या करो ना, साइन इनवर्स 2x मतलब 2 इंटू 18/24 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस 18/24। इसको भी थोड़ा अगर सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 3/4, 3/4 की फॉर्म में भी ये आ जाएगा, तो तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा एक काम करो, इसको 3/4 लिख लो कैलकुलेशन आसान करने के लिए। 3/4 9/16, तो यहीं से ये न्यूमरेटर में आ जाएगा 3/2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 25/16, और 3/2 25/16, इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करके देखोगे तो ये आएगा तुम्हारा 24/25, जो कि हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, देखो इसको क्या करेंगे, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो मतलब हमें x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अच्छा पहले अगर मैं लेफ्ट साइड से चेक करता हूं तो यहाँ पर tan इनवर्स x है और बाहर cos है, तो मुझे अंदर ये क्वाइट ऑब्वियस है, अब तो तुम्हें पता चल चुका होगा कि अंदर मुझे cos इनवर्स लाना है, ठीक है। तो कैसे लाएंगे, या फिर अगर याद है तो डायरेक्टली लिख सकते हो, वरना अंदर वाला टर्म को प्रोसीड्योर क्या है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, tan इनवर्स x को तुम थीटा ले लो, तो अब tan थीटा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये हो गया थीटा, tan थीटा हो गया तुम्हारा कितना, x/1। तो अब ये हो जाएगा तुम्हारा 1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर का रूट ओवर। तो यहीं से मुझे cos चाहिए, तो cos थीटा हो जाएगा कितना, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। तो थीटा कितना हो जाएगा ना, थीटा हो जाएगा cos इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। तो क्योंकि हमने इसको थीटा लिए हो, तो लेफ्ट हैंड जो टर्म है इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, cos इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर। इसको हम ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया। अब राइट हैंड साइड देखो, ये तुम्हारा cot इनवर्स 3/4 है, तो उसी प्रिंसिपल से अगर हम जाएंगे तो मान लो cot इनवर्स 3/4 को मैं अल्फा ले लेता हूं,
तो अब एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ये है तुम्हारा अल्फा, और यहाँ से मुझे मिलेगा कॉट अल्फा इज इक्वल टू 3/4। अच्छा, कॉट अल्फा अगर ये है तो कॉट अल्फा मतलब ये होगा तुम्हारा 3, ये होगा 4, ये होगा 5। यहाँ से साइन है तो मुझे साइन अल्फा लाना होगा, तो साइन अल्फा क्या हो जाएगा ना 4/5। तो यहीं से अल्फा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5। ठीक है, तो इसको अब मैं क्या करूं ना, राइट हैंड साइड लिख लेते हैं, साइन ऑफ साइन इनवर्स 4/5। तो which implies a cos इनवर्स मुझे देगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया नहीं है, एक्स ऐसा है एक्स वैसा है, तो हम आइडियल केस मानकर चलेंगे कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर जो भी है वो तुम्हारा -1 से 1 के बीच में रहेगा। और यहाँ पर तो साइन इनवर्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स 4/5 डायरेक्टली होगा तुम्हारा कितना 4/5, क्योंकि ये जो 4/5 है ये तुम्हारा -1 और 1 के बीच में रहता है। अब हमारा ड्यूटी क्या है ना, इसी को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालो। तो स्क्वायर रूट फंक्शन है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर लो। दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25। यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 16x स्क्वायर जो तुम्हारा है प्लस 16x स्क्वायर प्लस 16, ये आ जाएगा 25। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर कितना आएगा 3/4 का होल स्क्वायर, और ऐसे भी लिख सकते हो 9/16। तो अब यहाँ से x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/4। ठीक है, ये होगा तुम्हारा आंसर, यहाँ पे x का 2 वैल्यू आएगा।